अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं फर्स्ट ईयर का, वो है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सारे बच्चे पढ़ें, इसका जो पहले वाले टॉपिक्स हैं उनसे नहीं कंसर्न। जिन्होंने अगर पहले कोई किसी का कोई टॉपिक रहता है तो वो भी इसे गौर से सुने और कोशिश करें कि सुनते हुए ज़रा तवज्जो से बैठेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन की जो डेफिनेशन है कि आप ना ऐसा कीजिए कि किसी सॉल्वेंट में ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, पानी में ना आप चीनी डिज़ोल्व कर लें और वो चीनी इतनी ज़्यादा डिज़ोल्व कर लें कि ये पानी का जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बल्कि हायर टेम्परेचर पे, साथ में नीचे से आप हीट भी करते रहें तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा चीनी का ना। जैसे वो जलेबियाँ नहीं हम खाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब आप बना लें तो फिर इसी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ना आप कूल डाउन करें, ये चीनी सारी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो हम इसे जब कूल करेंगे तो कूल करने से जो इसमें चीनी डिज़ोल्व है ना, उसकी स्पेसिफ़िक अमाउंट, जब टेम्परेचर यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और फिर हम इसे कूल डाउन करके लेके जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे चीनी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी उसमें। तो जब आप उसे कूल करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो जो आपके पास काफ़ी सारी अमाउंट है चीनी की, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी कम अमाउंट ही डिज़ोल्व होगी, तो बाकी जो है ना वो क्रिस्टल्स बनकर चीनी के वापस आ जाएंगे हमारे पास। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। कि किसी सोल्यूट के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से या किसी सोल्यूट के हायर टेम्परेचर पे बनाए गए सॉल्यूशन में से जब आप उसे कूल डाउन करें तो सोल्यूट के दोबारा क्रिस्टल्स बन जाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए डेफिनेशन ज़रा, कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस मीन यहाँ पर आप सोल्यूट भी लिख सकते हैं। व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ कूल्ड मॉडरेटली, कि जब आप इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे तो दोबारा से क्रिस्टल्स दोबारा बन जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अब डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे। प्रिंसिपल क्या है इसका? ये जो काम हो रहा है, ये क्रिस्टल्स दोबारा बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं? इसकी क्या रीज़न्स है? इसकी रीज़न ये है कि वही कि जब एक एट हायर टेम्परेचर a solute is more dissolved in a solvent, its solubility decreases at lower temperature and undissolved solute will crystallize। हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया एक सोल्यूट, तो एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में जब हमने उसका टेम्परेचर लो किया है तो दोबारा से उसकी सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पे डिक्रीज़ होके जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है सोल्यूट का, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमें?
इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये है कि समटाइम जो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं ना, या प्रोडक्ट कहीं से ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्रूड होता है। क्रूड मीन्स कि उसमें ना इम्प्योरिटीज़ हैं। अब इन इम्प्योरिटीज़ को हमने इस क्रूड प्रोडक्ट से सेपरेट करके इसे प्योर प्रोडक्ट बनाना है। तो प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए ना हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये आपने ना चीनी में ना, जो आपने चीनी डिज़ोल्व की है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ थी, तो उन इम्प्योरिटीज़ को आपने पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। चीनी और इम्प्योरिटीज़ दोनों जो है वो पानी में डिज़ोल्व किए हैं। तो आगे हम चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट में पढ़ेंगे कि इस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए कि इसमें चीनी तो डिज़ोल्व हो जाए, लेकिन वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसमें डिज़ोल्व ना हों। तो इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होंगे और चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इम्प्योरिटीज़ को हम फ़िल्टर कर लेंगे, और जो चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई है उसको दोबारा कूल डाउन करके हम क्रिस्टल्स बना लेंगे। इस तरह से जो क्रूड था हमारा प्रोडक्ट, जो ऐसी चीनी जिसमें इम्प्योरिटीज़ थी, वो प्योर हो जाएगी। तो इसको प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए क्रूड प्रोडक्ट से, तो ये इसकी नीड है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछें कि नीड क्या है क्रिस्टलाइजेशन की, तो सिंपल एक लाइन में बताएंगे, टू ऑब्टेन प्योर प्रोडक्ट फ्रॉम क्रूड प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी नीड है। अपना हम एक जो है वो सिंपल सी इसकी जो डायाग्राम है कि ये सारा प्रोसेस जो है ना, वो एक फ़्लो शीट डायाग्राम वो बना लेते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो है वो होता कैसे है। उसके लिए सबसे पहले आपको ना एक सॉल्वेंट लेना है। उस सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट जो है वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। हर सोल्यूट के लिए, डेफिनेट सोल्यूट्स के लिए जो सॉल्वेंट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट जो है ना, वो पहला प्रोसेस है कि आपने एक सॉल्वेंट जो है वो चूज़ कर लिया है। अच्छा जी, सॉल्वेंट चूज़ होने के बाद आपने उसका जो है उसमें सोल्यूट डिज़ोल्व करके उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो डिज़ोल्व हो, लेकिन उसकी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व ना हो। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं है तो सॉल्वेंट में सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे चीनी है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो चीनी डिज़ोल्व होगी, लेकिन इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं हुई। तो इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करने के लिए फिर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, वो इम्प्योरिटीज़ जो नहीं डिज़ोल्व हुई, तो हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ना फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने से होगा क्या? फ़िल्टर करने से ये होगा कि भाई आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो है वो रेजिड्यू होंगी, और जो फिल्ट्रेट होगा वो सॉल्वेंट जिसमें हमारा सोल्यूट डिज़ोल्व है, वो फिल्ट्रेट बन के नीचे आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम बना के क्लियर करने की कोशिश करूँ कि हमारे पास ना ये फ़िल्टर करने जा रहे हैं हम इसको। ये फ़िल्टर पेपर रख के हमने यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो हमने पास किया है, तो सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर रह जाएंगी यहाँ पे, और जो हमारा फ़िल्ट्रेट है वो नीचे आ जाएगा। अब इसी फ़िल्ट्रेट में हमारा प्रोडक्ट भी है। वो प्रोडक्ट जिसको हम जो है वो प्योर करना चाह रहे हैं, वो तो डिज़ोल्व था, वो इसी फ़िल्ट्रेट में आ गया। अब इसी फ़िल्ट्रेट को आपने क्या करना है, ये जो नीचे फ़िल्ट्रेट आ गया, इसको आपने कूल डाउन करना है। कूल करेंगे तो क्या बन जाएंगे फिर? इसमें जो प्रोडक्ट था वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब वो जो क्रिस्टल्स बने हैं
उनको दोबारा आप फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे आप। फिल्ट्रेशन करने से जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, क्रिस्टल्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे, और दूसरा जो लिक्विड है जिसे हम मदर लिक्विड कहते हैं, मदर लिक्विड, वो बाकी बच जाएगा। अच्छा जी, देखा आपने कि हमने जो है वो क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लिया, और जो लिक्विड 2 दफ़ा हमने, आपको याद रहे कि हमने 2 दफ़ा इस फिल्ट्रेशन की है। एक दफ़ा इन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए कि इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह गई थी, और जो हमारा प्रोडक्ट था, जो चीनी थी, वो डिज़ोल्व होके वो नीचे आ गई थी। अब फिर हमने इसी पानी को, ये जो नीचे सॉल्यूशन बनकर आ गया था जिसमें हमारा सोल्यूट भी है, उसको कूल डाउन किया। कूल डाउन करने से जो हायर टेम्परेचर पे तो चीनी ज़्यादा डिज़ोल्व थी, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा डिज़ोल्व था, और जैसे ही हमने कूल डाउन किया तो वो क्रिस्टल्स बन गए उसके। अब फिर जैसे क्रिस्टल्स बने, हमने दोबारा फिल्ट्रेशन की है, तो दोबारा फिल्ट्रेशन करने से क्रिस्टल सेपरेट हो गए, और जो मदर लिक्विड है हमारे पास वो सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि जो हमने नेक्स्ट ये हो रहा है कि जो हमने क्रिस्टल्स बनाए हैं ना, ये जो क्रिस्टल्स बन गए थे, समटाइम्स ना ये कलर्ड होते हैं, फिर इनका कलर रिमूव किया जाता है। कैसे, वो पढ़ेंगे आगे हम थोड़ा डिटेल में। तो कलर रिमूव हो जाएगा, और जो कलर रिमूव करने के बाद, बल्कि कलर रिमूव करने से पहले हम इन क्रिस्टल्स को ड्राई कर लेते हैं। क्रिस्टल्स को ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद जो है वो इनका कलर जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वो हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। अब अगर आपने गौर किया हो तो अगर हम स्टेप्स लिखें ना, स्टेप्स के कितने स्टेप्स में ये सारा काम हुआ है, तो स्टेप्स में देखिए, सबसे पहला स्टेप है आपके पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि भाई सॉल्वेंट अच्छा चूज़ कर लें कि किस में आपका जो प्रोडक्ट है वो डिज़ोल्व होगा, और उस प्रोडक्ट की इम्प्योरिटीज़ उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, या इम्प्योरिटीज़ अगर उसमें डिज़ोल्व हों तो इम्प्योरिटीज़ की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके प्योर प्रोडक्ट से, मेन प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा सॉल्वेंट चूज़ कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट फिर सॉल्वेंट तो अगर आपने चूज़ कर लिया है, तो फिर नेक्स्ट है कि आप उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं। प्रिपेयर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, याद करते जाइए साथ साथ। अच्छा जी, प्रिपेयर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद आप ज़रा रिकॉल कीजिए, फिर पीछे मैंने आपको फ्लो शीट में बताया हुआ है कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया है तो प्रोडक्ट डिज़ोल्व हो गया, इम्प्योरिटीज़ नहीं डिज़ोल्व हुई, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन से क्या फ़ायदा होगा आपका कि जो इम्प्योरिटीज़ है ना, जो अनडिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ दैट आर अनडिज़ोल्व्ड, विल सेपरेट आउट। इस फिल्ट्रेशन के बाद आपने क्या करना है कि भाई कूलिंग करनी है। जो इम्प्योरिटीज़ बाहर रहेगी, जो लिक्विड पास हो गया फ़िल्टर पेपर से, उस लिक्विड की कूलिंग करनी है। उस लिक्विड को हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो लिक्विड होता है जो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है, उसी को मदर लिक्विड भी कहते हैं हम। तो फिल्ट्रेट है जो उसको कूल डाउन करना है आपने। उससे क्या होगा, उससे क्रिस्टल्स बन जाएंगे।
हायर टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट डिज़ोल्व था, चीनी हल हो गई थी, आप कूल कर रहे हैं तो वो अनडिज़ोल्व हो जाएगी, वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएंगी। तो उसके बाद कलेक्ट करें क्रिस्टल्स को। कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स नेक्स्ट स्टेप है। क्रिस्टल्स कलेक्ट हो गए। अब इनमें जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्वेंट आ गया होगा साथ में, तो इसको ड्राई करें। अच्छा जी, तो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, आखिर में जो हमारा स्टेप है वो है डीकलराइजेशन ऑफ, डीकलराइजेशन, कलर रिमूव कर दीजिए आप ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये हमारे पास जो है वो तमाम स्टेप्स हैं कि आपने बड़ी सोच विचार के बाद, अच्छा इससे ना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है यहाँ पे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि हम डायरेक्ट अगर किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुँचते कि कौन सा सॉल्वेंट इस सब्सटेंस की क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ होगा, तो हम ना बारी बारी सॉल्वेंट्स को चेक कर लेते हैं, कम अमाउंट अपने प्रोडक्ट की डिज़ोल्व करके हम देख लेते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है जो क्रिस्टलाइजेशन में हमें जो है वो इजी रहेगा या हमारी रिक्वायर्ड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो कर सकता है। तो ये हम जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप जो लोग जो है वो गौर से सुन रहे हों तो देखिए, मैं एक जो है वो डायग्राम बनाने लगा हूँ, उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अब एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। तो 1 मिनट में कि ये हमारे पास सॉल्वेंट हमने चूज़ कर लिया कि ये पानी है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, और हमने इसमें डिज़ोल्व कर ली है वो शुगर, वो चीनी जिसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़। अच्छा जी, तो ये इम्प्योरिटीज़ इसमें पानी में डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, शुगर डिज़ोल्व हो जाए। तो फिर क्या करेंगे, आप इसे जो है वो फ़िल्टर करेंगे। तो फ़िल्टर करने से ये होगा कि जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर रह जाएंगी, और जो लिक्विड नीचे आ गया है उसे हम कह रहे हैं फ़िल्ट्रेट। अब चीनी तो फ़िल्ट्रेट में आ गई है। अब इसी फ़िल्ट्रेट को बाहर निकाल दिया हमने, और इस फ़िल्ट्रेट को क्या कर रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं। कूल करने से अंदर क्या बन गए हैं हमारे पास, कूल किया तो क्रिस्टल बन गए, और साथ में वो सॉल्वेंट भी है हमारा। अब इन क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए दोबारा आप क्या कर रहे हैं, आप दोबारा जो है वो फ़िल्टर कर रहे हैं। तो दोबारा जब आप फ़िल्टर करते हैं, यहाँ फ़िल्टर पेपर रख के, तो जो चीनी है वो ऊपर रह जाएगी और जो लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा। अब ये जो क्रिस्टल्स बन गए हैं बाहर, चीनी के क्रिस्टल्स, इन क्रिस्टल्स को क्या करें, ड्राई करें, और फिर इन क्रिस्टल्स का क्या करें, कलर रिमूव करें। रिमूव कर दीजिए भाई कलर, तो ये क्रिस्टलाइजेशन होगी हमारे पास। हाँ, रिमूव कर दिया कलर। ओके, ये अभी तक हमने पढ़ा है। अब हम हर एक स्टेप को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में कि पहला स्टेप हमारा क्या था, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्वेंट चूज़ करो आप। सॉल्वेंट को चॉइस करने के लिए, चूज़ करने के लिए ना आपको कुछ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सॉल्वेंट में हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको ख़ुद को ही पता लग जानी चाहिए अब तक, कि वो जो सॉल्वेंट हो वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा डिज़ोल्व करे, और उस प्रोडक्ट की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें डिज़ोल्व ना करे। कि जो क्रूड प्रोडक्ट है हमारा, क्रूड प्रोडक्ट शुड डिज़ोल्व, हल हो जाना चाहिए, बट इम्प्योरिटीज़ नॉट।
तभी सेपरेशन हो सकती है ना। अच्छा, इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट भी है उसको हायर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट ज़्यादा डिज़ोल्व करे और फिर जब कूल डाउन करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी उस प्रोडक्ट की डिक्रीज़ हो जानी चाहिए, और वो इसलिए तो इस आगे फिर क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर वो लोअर टेम्परेचर पे भी, ठंडे पानी में भी अगर चीनी उतनी ही डिज़ोल्व हो और गर्म पानी में भी उतनी ही डिज़ोल्व हो, तो फिर आप उसको कैसे क्रिस्टल्स बना सकते हैं? चीनी के क्रिस्टल्स तब तो नहीं बनेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सॉल्वेंट शुड डिज़ोल्व, सॉल्वेंट शुड, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बट चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखनी पड़ती हैं, ये याद रखते हैं मेरे साथ साथ ज़रा। सॉल्वेंट शुड डिज़ोल्व अ large amount of substance at its boiling point, या at higher temperature लिख लें आप, at its boiling point and less amount, कम मिकदार हल करें, at room temperature, लोअर टेम्परेचर पे कम डिज़ोल्व करे और हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा, तभी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। वरना आप अगर क्रिस्टलाइजेशन के प्रिंसिपल को समझ चुके हैं तो क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी है बेटे कि इम्प्योरिटीज़ को जो है वो, ये हो गई कि इम्प्योरिटीज़ को ना डिज़ोल्व करे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि कूल जब आप करें तो ये कूल करने से जो प्रोडक्ट है उसके क्रिस्टल्स भी बना दे, और क्रिस्टल्स वेल फॉर्म्ड होने चाहिए। तो शुड फॉर्म, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो शुड फॉर्म वेल फॉर्म क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग। अच्छा जी, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ऐसे ना हो कि चीनी को आप प्योर करने के चक्कर में चीनी से ज़्यादा पैसे लगा लें उस सॉल्वेंट पे, तो फिर आपको कोई केमिस्ट नहीं कहेगा, आपको कहेंगे कि पैसे ही हमारे ज़ाया कर दिए। तो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, सेफ़ टू यूज़, कि हाथ ना जला बैठना अपने, और जो है वो नुकसान ना कर लें अपना, फ्यूम्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारे लिए ख़तरनाक हों। उस सॉल्वेंट को हैंडल करना आसान होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि आपके पास ये इजीली रिमूवेबल भी हो, कि आप जो क्रिस्टल्स बनाएंगे उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट की ज़रूर रह जाएगी, तो वो आसानी से रिमूव भी हो जाए। तो कुछ सॉल्वेंट्स लिख लेते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले सॉल्वेंट्स हैं। वो है वाटर, क्लोरोफॉर्म, जो क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ होने वाले हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कुछ सॉल्वेंट्स बताएं जो हाँ जो क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ होते हैं। ईथर है, एसिटिक एसिड है, हर डेफिनेट प्रोडक्ट्स के जो क्रिस्टल हैं उन्हें बनाने के लिए एक डेफिनेट सॉल्वेंट ही चाहिए होता है। तो ये मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स हैं जिन्हें हम, अल्कोहल है इसी तरह से, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल है। इसी तरह से जो है वो 95% अल्कोहल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 95% अल्कोहल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास एसीटोन है,
ये कुछ सॉल्वेंट्स हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बाद अगर आपको याद हो तो हमने क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो आपको बता चुका हूँ कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है भला। आप क्या करें, सॉल्वेंट को लेकर ना उसमें सोल्यूट को डिज़ोल्व करते रहें और नीचे से हीट करते रहें और साथ में इसको जो है वो शेक भी करते रहें, जेंटली शेक भी करें इसको, कि जो अमाउंट है वो इजीली और मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, आपने जो सॉल्वेंट लेना है ना वो मिनिमम अमाउंट लेनी है सॉल्वेंट की, ज़ाय नहीं करना उसको। हमने क्रिस्टल्स ही बनाने हैं और सॉल्वेंट में तो आखिर में आपको पता है बाकी बच जाना है, तो इसलिए मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेनी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा जी, आपने जो है वो बना लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद फ़िल्ट्रेशन करनी है। फ़िल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से भी कर सकते हैं आप। नॉर्मल फ़िल्टर पेपर यूज़ कीजिए या फिर जो है ना वो आप फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर यूज़ कीजिए या फिर आप क्रूसिबल फ़िल्ट्रेशन क्रूसिबल के ज़रिए कीजिए। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं या फ़िल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। ये फ़िल्ट्रेशन से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाएंगी, जैसे पीछे बताया आपको। और जो आपका सॉल्यूशन है जिसमें हमारा प्रोडक्ट है जिसके क्रिस्टल्स बनाने हैं वो फ़िल्ट्रेट के तौर पर नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा कि फ़िल्ट्रेशन के बाद आपने कूलिंग करनी है। जो क्रिस्टल्स बनाने का प्रोसेस है कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप उसको कूल कीजिए। तो कूल करने से जो है वो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाएंगे। कूल जो है ना वो, यहाँ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। कूलिंग जो है वो 3 तरीक़ों से कर सकते हैं आप, कि स्लो कूलिंग कर सकते हैं। स्लो कूलिंग कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर डिक्रीज़ कीजिए, मॉडरेट कूलिंग कर सकते हैं। और जो है वो आप फास्ट कूलिंग भी कर सकते हैं कि एकदम से आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें। इन तीनों से होगा क्या कि स्लो कूलिंग से ना जो लार्ज साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे, लार्ज साइज्ड क्रिस्टल्स। अच्छा, लार्ज साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे और साथ में जो इम्प्योरिटीज़ है ना जो डिज़ोल्व हो गए थे, मैक्सिमम इम्प्योरिटी तो फर्स्ट फिल्ट्रेशन से रिमूव हो जाती हैं, तो इसमें चांस रहता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कुछ ऐड हो जाएं। जो हल हो गए थे, डिज़ोल्व हो गए थे वाटर में चीनी के साथ, हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चीनी के क्रिस्टल्स बनाते रहें तो वो इम्प्योरिटीज़ दोबारा जो है वो प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएं। इम्प्योरिटीज़ के चांसेस हैं। मॉडरेट कूलिंग में जो है वो मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं, मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे। और स्लो कूलिंग की निस्बत कम चांसेस हैं कि वेरी लिटल चांसेस फॉर impurities to become part of the crystals, very little chances for impurities to become part of crystals। अच्छा जी, फास्ट कूलिंग से क्या होगा आपके ख्याल में, खुद सोचिए ज़रा। फास्ट कूलिंग से स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे, स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स, और कोई चांस नहीं इम्प्योरिटीज़ का साथ में चिपकने का, तो नो चांस। आगे क्या लिखेंगे, जो है यही लिखा हुआ पीछे, नो चांस फॉर इम्प्योरिटीज़ टू बिकम पार्ट ऑफ क्रिस्टल्स।
ठीक हो गया भाई। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, MCQs में पूछते हैं कि मॉडरेट कूलिंग विल प्रोड्यूस स्मॉल साइज्ड क्रिस्टल्स, मीडियम साइज क्रिस्टल्स या लार्ज साइज क्रिस्टल्स। तो ये याद रखिए, स्लो कूलिंग में लार्ज साइज प्रोड्यूस होते हैं, मॉडरेट में मीडियम और फास्ट में स्मॉल कूलिंग में लार्ज साइज़ के और फास्ट में जो है वो स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आखिर में आपने क्रिस्टल्स बन गए हैं भाई, क्रिस्टल्स को कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्या कीजिए, ड्राई कीजिए। ये ड्राइंग में से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ड्राइंग के 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि आप ना फ़िल्टर पेपर में रख कर ना, फ़िल्टर पेपर से ही आप ड्राई कर लें उसे, कि फ़िल्टर पेपर के जो फोल्ड्स हैं उसमें, उन फोल्ड्स में अपने प्रोडक्ट को रख दें और उन फोल्ड्स में से उसको प्रेस करें। जब आप प्रेस करेंगे तो वो जो उसमें सॉल्वेंट होगा ना वो बाहर आ जाएगा, तो इससे जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा। दूसरा जो है ड्राइंग, एक फ़िल्टर पेपर के फोल्ड्स में रख के प्रेस करने से होगा, प्रेसिंग द प्रोडक्ट इन बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फ़िल्टर पेपर। सेकंड जो प्रोसेस है आपके पास वो है ड्राइंग इन ओवन। ओवन तभी यूज़ करते हैं जब कोई कंपाउंड जो है ना वो स्टेबल हो एट 100 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा टेम्परेचर। जो ओवन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कम से कम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ओवन का होगा, तभी ओवन का कोई फ़ायदा है, वरना तो उसको सूरज की रोशनी में रख लो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको अगर आप डिकम्पोजिशन से बचा सकते हैं तो फिर ओवन में रखिए। अगर आपको लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो थर्मली अनस्टेबल है, हीट करने से टूट जाता है, तो फिर आप उसे ओवन में ना रखें। और तीसरा और आखिरी जो सेफ़ मेथड है हमारा वो है वैक्यूम डेसिकेटर, कि आप वैक्यूम डेसिकेटर में रखिए। वैक्यूम डेसिकेटर का फ़ायदा ये है कि एक तो इसमें ना ये पूरा वैक्यूम डेसिकेटर में आप जाकर गूगल पे तस्वीरें देख सकते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर में सेफ़ इसलिए है कि भाई हमारा प्रोडक्ट एक तो बंद होता है, अंदर डस्ट से बच जाता है, और दूसरा जो है इसमें स्लो जो है वो ड्राइंग होती है, जिससे जो है वो थर्मली जो अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं तो उन्हें भी आप इजीली जो है वो ड्राई कर सकते हैं। तो 3 प्रोसेस हुए ड्राइंग के, फ़िल्टर पेपर से जो है वो। अच्छा, ये फ़िल्टर पेपर में के जो फोल्ड्स हैं उसमें रख के ड्राई करने का एक नुकसान ये भी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्रश्ड भी हो सकता है। आप उसको प्रेस कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई जो है वो सॉफ्ट प्रोडक्ट हो तो वो क्रश हो सकता है, और ओवन में जो है वो थर्मली अनस्टेबल को नहीं कर सकते। तो वैक्यूम डेसिकेटर सबसे ज़्यादा सेफ़ मेथड है। तो यहाँ से आपसे MCQs पूछ सकते हैं सिर्फ कि भाई जो कौन सा ड्राइंग का प्रोसेस है जो सबसे जो है वो आसान है या सबसे सेफ़ है, तो वैक्यूम डेसिकेटर है, याद रखिए। अच्छा भाई, लास्ट और हमारा जो स्टेप बाकी रह गया है कि हमने ना डीकलराइजेशन करनी है। डीकलराइजेशन के जो प्रोडक्ट आ गया ना वो सॉल्वेंट से, इम्प्योरिटी से, कहीं से अपने साथ कलर लेकर आ गया, तो फिर उसका कलर रिमूव करना है। कलर रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं भाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ क्रिस्टल्स आर डीकलराइज्ड और हाउ कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स कैन बी रिमूव्ड। आप ये कीजिए कि अपना एक सॉल्वेंट में ना, एक सॉल्वेंट में, जो कि सॉल्वेंट इस तरह का होना चाहिए कि लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, जो इजीली जो है वो एवापोरेट भी कर सके, वो ज़्यादा बेस्ट चॉइस है यहाँ पर सॉल्वेंट की। उस सॉल्वेंट में आप एनिमल चारकोल डिज़ोल्व करें, एनिमल चारकोल ऐड करें, एनिमल चारकोल ऐड करें और साथ में अपना कलर्ड प्रोडक्ट भी ऐड करें बाहर से। ये हम अपना कलर्ड प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। तो
इनको बॉयल करें तो एनिमल चारकोल की खासियत ये है कि ये कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कलर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे एनिमल चारकोल में, और जो आपका प्रोडक्ट है वो डीकलोराइज हो जाएगा, डीकलोराइज हो जाएगा। तो ये डीकलोराइजेशन का प्रोसेस है। तो डीकलोराइजेशन कैसे की जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बेटे क्या कहेंगे आप, याद कर लीजिए ज़रा, इधर ही याद कर लें ज़रा रुक के, कि आप कहेंगे कि कलर्ड प्रोडक्ट इज़ डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट विद फाइनली पाउडर्ड एनिमल चारकोल। क्या कहा है मैंने, कलर्ड प्रोडक्ट इज़ डिज़ोल्व्ड in a solvent with animal finely powdered animal charcoal and then filtering the hard solution। कि फिर आप वो जो कलर हैं वो एनिमल चारकोल में यहाँ पे रह जाएंगे। तो फिर आप क्या करें, जो आपका डीकलराइज्ड प्रोडक्ट है, जो जिसका कलर रिमूव हो चुका है, उसको दोबारा क्या कर लें आप, जो है वो फ़िल्टर कर लें। तो इससे जो है ना वो कलर रिमूव हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये सारा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बना दूँ आपको, इसमें से जो पूछे जाते हैं, तो यही हाउ डीकलोराइजेशन of product is obtained। दूसरा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट को अगर आप क्रिस्टलाइजेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो है वो क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तीसरा जो है ना वो ड्राइंग कैसे करते हैं। तीन जो है ना वो स्लो, मीडियम और फास्ट ड्राइंग। और जो है इसमें से क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन है क्या, और उसका प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल। और जो लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैंने बताए हैं पहले कि 2-4 एमसीक्यूज़ बार बार पूछा करते हैं। कि एक एमसीक्यूज़ यहाँ डीकलोराइजेशन से भी पूछते हैं कि भाई जो डीकलोराइजेशन करते हैं आप, कलर रिमूव करते हैं तो क्या ऐड करते हैं। याद रहे कि हम एनिमल चारकोल ऐड करते हैं। और एमसीक्यूज़ एक पूछा करते हैं, पीछे बताया आपको कि अगर हम मॉडरेट कूलिंग करें तो मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं। इसके अलावा जो है वो आपसे कोई डेफिनेशन ही पूछेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज़ इसमें से नहीं बन सकते। तो ये बेटे आप सुन लें, अपना बाकी ख्याल रखिए।